हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। इन द सर्किट 3 आइडियल सेल, आइडियल सेल का मतलब है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ऑफ ईएमएफ V और 2V आर कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, a capacitor of capacitance C and another resistor of resistance 2R as shown the figure. In the steady state, the potential difference between P and Q and potential difference across capacitor C. तो इस steady state का मतलब क्या होता है? In steady state, no current flow through the capacitor. That means जब steady state obtain हो जाती है ना, that means capacitor fully charge हो जाता है, तो capacitor में करंट कंडक्ट नहीं करती है। पहली बात। अब सबसे पहले इसमें हमें करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करना चाहिए। देखो, कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करती तो ये सेल तो करंट ड्रॉ नहीं करेगा। अब ये वाला करेगा और ये भी कर सकता है, लेकिन अगर ये करंट ड्रॉ करेगा तो उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी और ये करेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो एक ही सिंगल वायर में दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए ये ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है, ये कम वोल्टेज की बैटरी है, इसीलिए ये करंट ड्रॉ करेगी। तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। और इसमें तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करता है, तो ये करंट ऐसे चलेगा, ऐसे। सबसे पहला पॉइंट। अब इस करंट की वैल्यू हमने लेट करी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो अब इस करंट की वैल्यू को निकाल लो। अब करंट की वैल्यू कैसे निकालें? किरचॉफ्स लॉ से निकाल लो। जैसे P पॉइंट से शुरू करो और P पॉइंट पर ही वापस आ जाओ, चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो। इस लूप में लगा दो। जैसे यहाँ पे डाल देता हूं मैं MNKR, कुछ भी डाल दो, या RKL ऐसे। तो क्लोज लूप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो क्लोज लूप PMNQKLP, इस वाले क्लोज लूप में चल रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे चलाया है, ठीक है नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। तो P से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करें उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो VP। अब ऐसे चलो, यहाँ पे पहुंचे, ये देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, दैट मीन्स लो पोटेंशियल, और ये हाई पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ से यहाँ आए इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल बढ़ा है घटा। तो देखो यहाँ से जब हमें चल रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से 2 वोल्ट ज़्यादा है। तो ये देखो, ये तो P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट से 2 वोल्ट ज़्यादा है, तो प्लस के 2V, वोल्ट नहीं है 2V है ये। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हो गया VP प्लस 2V, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब चलो आगे चलो, अब ऐसे चलें। तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, तो ये प्लस और ये माइनस। तो अब हम यहां से जब यहां आएंगे तो हाई से लो चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस, क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चल रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट से कम होगा। कितना कम होगा? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो 2IR कम होगा। ये कैसे लिख दिया? V बराबर IR, V कितना होता है? I इंटू R। तो करंट कितनी है इसमें? I, और रेजिस्टेंस कितना है? 2R, तो I इंटू 2R, तो ऐसे लिख दिया। अब ये जो पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है ना। चलें आगे बढ़ें, फिर यहाँ से हम ऐसे चले यहाँ आ गए और यहाँ आए, तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखो करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो ये करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से कितना कम है, तो कितना कम है वो लिख लें। तो कितना कम हो गया? IR और कम हो गया, तो I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ से जब हम यहाँ आए तो ये प्लस है और ये माइनस है, फिर पोटेंशियल घट रहा है। देखो हाई से लो चल रहे हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते बैटरी में, है ना, टर्मिनल से चेक करते हैं। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए तो फिर पोटेंशियल घट गया। कितना घट गया? V, तो माइनस के V। हम वापस कहाँ पे आ गए? P पॉइंट पर। तो ये पूरा P पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल टू P। अब यहीं आके रुक गए तो इक्वल टू VP लिख दें। तो VP से VP कट गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2V माइनस के 2IR माइनस के IR माइनस के V बराबर 0। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं इसको इक्वल टू 0 लगा के,
पर ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से आई निकाल लो। देखो 2v में से v सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v बचा, और ये 2ir और ir 3ir हो गया, माइनस के 3ir इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इस साइड में ले जाएं तो 3ir प्लस का हो जाएगा इक्वल टू v। तो यहाँ से i निकालें तो v अपॉन 3r आएगा। लेकिन i की वैल्यू नहीं पूछी कि, लेकिन गिवन नहीं थी तो हमने निकाल ली। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन p एंड q। देखो p और q के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो p से चलो और q पर स्टॉप कर दो। तो या तो नीचे वाले पास से चलो ऐसे, या ऊपर वाले पास से। सर इस वाले पास से क्यों नहीं चल रहे भाई, अगर इस वाले पास से चलोगे तो इस पर कितना चार्ज है वो पता ही नहीं है। ये फुली चार्ज हो गया, लेकिन इस पर चार्ज है कितना क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसीलिए इस पास से नहीं चल सकते आप। या तो नीचे वाले पास से चल के आओ या ऊपर वाले पास से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं ऊपर वाले पास से चल के चल रहा हूँ, आप नीचे वाले पास से चल के देख सकते हो। तो पाथ PLKQ इस वाले पास से चल रहे हैं, और P से चलना शुरू कर रहे हैं तो VP लिख दिया, P पॉइंट का पोटेंशियल। अब चले ऐसा डर, यहाँ आ गई। यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो देखो, यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लो से हाई चल रहे हैं। तो यहाँ पे आने पर इस पॉइंट का पोटेंशियल P वाले पॉइंट से पोटेंशियल से ज़्यादा हुआ, कितना V, तो प्लस का V, ये लिख दिया प्लस का V। ठीक है, अब यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो लो से हाई चल रहे हैं, और लो से हाई चल रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, I इंटू R। तो फिर लिख देंगे हम प्लस का I इंटू R, और यहाँ आके स्टॉप हो जाओ। तो इस पॉइंट का एक ही बात है ये, तो इक्वल टू कितना, VQ। भाई इस यहाँ से यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं है ना, कोई डिवाइस कोई एलिमेंट है कहाँ, तो ये और ये पॉइंट सेम है, तो VQ। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो V। अच्छा एक बात तो पक्का है कि Q पॉइंट का पोटेंशियल P से ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ये हाई से जुड़ा हुआ है और ये लो से जुड़ा हुआ है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर अपने आप समझ में आएगा। VP प्लस V प्लस I की वैल्यू पुट करो, V अपॉन 3R इंटू R इक्वल टू VQ। R से R कट गया, है ना। अब यहाँ से इस VP को इधर ले जाओ, इस साइड में VP को इधर लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, VQ माइनस VP इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं और इसको ऐसे रहने दें, तो कितना है V प्लस V/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 LCM लेंगे तो 3V प्लस V, दैट मीन्स 4V/3। तो VQ माइनस VP, देखो ये। लेकिन अगर आपने क्या निकाला होता, VP माइनस VQ निकाला होता, तो ये वैल्यू आ रही होती माइनस के 4V/3। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, जरा समझाता हूं। देखो ये प्लस आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है VP माइनस VQ की वैल्यू, अगले पेज में बताता हूं। एक पेज ले लेता हूं, एक पेज खाली पेज नहीं है कोई तेरा। VQ माइनस VP की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स VQ इज ग्रेटर देन VP। भाई VQ माइनस VP अगर पॉजिटिव आ रहा है तो VQ बड़ा होगा या VP, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो Q पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा P पॉइंट से। अब जब Q पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट से ज्यादा है तो VP माइनस VQ करोगे, ज्यादा किसका पोटेंशियल है, Q का, तो नेगेटिव आएगा। उसमें कौन सा कंसेप्ट है ना। तो कोई बात नहीं, कैसे भी लिख लो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट को कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, यानी तो ये VQ क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट Q, और VP क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया बिटवीन पॉइंट P एंड Q। कितना आया, 4V/3। एक आंसर ये हो गया बेटा आपका, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, एक फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पूछा हमसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C। देखो कैपेसिटर C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल लेते हैं। जैसे यहाँ डाल देता हूँ मैं, क्या डालूँ, A डाल देता हूँ। A डाल रखा है कहीं, नहीं डाला, A डाल देता हूँ। ये अब जानते हो, अगर आप
क्यू और ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर की एक प्लेट ए से कनेक्टेड है डायरेक्ट, और सी की दूसरी प्लेट, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट क्यू से कनेक्टेड है। तो ए पॉइंट और क्यू पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पर हम यहां से यहां नहीं चल सकते क्योंकि इसका चार्ज नहीं पता हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले पास से चलना पड़ेगा ऐसे, या फिर नीचे वाले पास से, किसी से भी चल लो, आप करके देखना सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो नाउ सेकंड पार्ट में हम कर रहे हैं, हम ऊपर वाले पास चल रहे हैं ऐसे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं ए पॉइंट से, तो वी ए और ऐसे चले ट्र, तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो हाई से लो चल रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। कितना कम हो जाएगा, वी तो कम हो रहा है, ठीक है। अब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पी पॉइंट से ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हो जाएगा, प्लस का भी। लो से हाई चल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। अब यहां से यहां आ रहे हैं तो फिर लो से हाई चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, आई आर बढ़ गया। फिर वापस यहीं पे आ गए क्यू पॉइंट पर, तो बराबर क्यू पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये, है ना। अब देखो वी से तो वी कैंसिल हो गया, अब हमें निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो वी क्यू माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू आर। अब ये क्या है, ये वी क्यू तो पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू है और वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पूरा के पूरा। इस पूरे को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड ए, आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू तुमने निकाल रखी थी कितनी, वी अपॉन 3r, तो वी अपॉन 3r यहां पुट कर दो, वी अपॉन 3r इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी अपॉन 3 आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये Q और A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट डायरेक्ट Q से कनेक्टेड है और कैपेसिटर की ये वाली प्लेट A से कनेक्टेड है, इसीलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C भी है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C कितना हुआ, V/3। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।